हेलो गाइस फ्रेंड्स, हम आपके सामने फिर एक बार प्रस्तुत हुए हैं बहुत अच्छी टॉपिक के लिए। कुछ ऐसी सी बातें आपको बताने के लिए कि जो आप सफल होने तक आपको कोई नहीं रोक सकता। आप सफल ज़रूर होंगे। बहुत ही छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे वीडियो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। जो आज हमने जो टॉपिक लिया हुआ है कि सफल होने के लिए कुछ बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। अगर हमें सफलता की ओर जाना है, हमें जीवन में सफल होना है, तो हमें अपनी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो कि अमूमन हम लोग जो है ध्यान नहीं दे पाते हैं। सबसे पहले फालतू की चीज़ों में ध्यान ना लगाएं। अगर कोई फालतू चीज़ है, फालतू चीज़ क्या है कि हम बैठ के दोस्तों के बीच में गपशप कर रहे हैं या यूट्यूब को इधर से उधर देख रहे हैं, फ़ोन को ऊपर से नीचे घुमा रहे हैं, ये कर रहे हैं जिससे लगे कि हमारा समय वेस्ट हो रहा है, इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला है। तो फालतू की चीज़ों में ध्यान एकदम ना लगाएं। जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनके पास कुछ काम नहीं है तो किसी को बुला लिया, बैठ के बातें कर रहे हैं, टाइम इधर बर्बाद कर रहे हैं, उधर बर्बाद कर रहे हैं, देर से सो के उठ रहे हैं, नहा रहे हैं देर से, अपना अपना जो है जो रोज़ की दिनचर्या है वो देर से कर रहे हैं। तो ये सब देखिए, एक दिन में 24 घंटे मिले हैं। इस 24 घंटे को मुझे जो है कैसे इसको जो है क्या क्या करना है, कैसे करना है सफल होने के लिए, उस तरह डिवाइड कर लीजिए और उसी के आधार पर काम करिए। अगर उसी के आधार पर हम काम करेंगे तो निश्चित ही हमको सफलता मिलेगी। तो फालतू चीज़ों पे ध्यान ना लगाएं। खाली है तो खाली समय में, अगर मेरे पास समय है तो कुछ उस समय में कुछ ऐसा काम करें कि जिससे हमारे जीवन में सफलता की सीढ़ी हम जो है आसानी से पा सकें। दूसरा है कि हमेशा शुरुआत से प्लान बना के चलें। अगर हमें जो है सफल होना है तो हमको प्लानिंग के हिसाब से काम करना होगा। हमें प्लान बनाना होगा कि मुझे क्या करना है, कब मुझे आराम करना, कब सोना है, कब मुझे जो है काम करना है, कब मैं अपने लिए कब समय दूंगा, सारी चीज़ें। तो शुरुआत से प्लान बना के चलें। अगर हम प्लान नहीं बनाते हैं अपना, तो इस समझ लीजिए कि हम आगे की ओर जो है हम नहीं बढ़ सकते, हम सफल नहीं हो सकते। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे मन मस्तिष्क में नहीं आती हैं। इस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। पहला है फालतू की चीज़ों में ध्यान न लगाएं, हमें इधर उधर की चीज़ों में ध्यान नहीं लगाना है। दूसरा है हमेशा शुरुआत से प्लान बना के चलें। जो भी हमें काम करना है उसके लिए एक प्लान होता है, एक योजना होती है, उसी के आधार पर हम काम करें। तीसरा है कि हमेशा स्मार्ट गोल बनाएं। गोल क्या है? लक्ष्य। हमेशा जो भी हम अपना लक्ष्य बनाएं स्मार्ट तरीके से बनाएं, यानी कि जो हम काम करें वो अच्छा भी लगे, काम भी उससे हो, हम सफल भी हों, हम अपने मुकाम तक पहुँचें, हमारा रिज़ल्ट भी अच्छा हो। तो जो भी हम अपने लक्ष्य को बनाएं, चाहे वो छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे वो मध्य हों, लक्ष्य हमारे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, कोई भी हमारा लक्ष्य हो, उसको जो भी बनाएं वो हम स्मार्ट तरीके से बनाएं कि मुझे इतने देर में, इतने घंटे में, इतने दिन में, इतने समय तक हमें अपने लक्ष्य को बाखूबी कर लेना है। चौथा है अपना फोकस हमेशा लक्ष्य पर रखें। हम अपना फोकस, जो मेरा फोकस मीन्स जो ध्यान हमारा है वो लक्ष्य पर रखें। हमारा लक्ष्य क्या है, हमें करना क्या है, ये सभी एज ग्रुप के लिए है। अगर कोई बच्चा पढ़ा है, स्टूडेंट है,
तो अपना लक्ष्य रखे कि उसका लक्ष्य यही है कि हम स्कूल जा रहे हैं, उसे होमवर्क करना है, मुझे पढ़ाई करना है और रिज़ल्ट में अच्छे मार्क्स लाना है। कोई खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स वाला है, तो वो ये करे कि मैं अच्छे से अच्छा जो है अपना परफॉर्मेंस दूँ कि जिससे हमारा नाम हो। हर वर्ग के लिए हमेशा जो है, जो भी हमारा फोकस हो, जो भी ध्यान हो, वो लक्ष्य पे हमेशा रहना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें उसमें ऑन द टॉप रहें। और ऑन द टॉप रहने के लिए हमें जो है कार्य करना है और सारी चीज़ें कि फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। हमेशा शुरुआत जो भी करना है मुझे प्लान के द्वारा करना है। हमेशा जो भी हमें को लक्ष्य बनाना है, स्मार्ट बनाना है और अपना ध्यान जो है हमेशा लक्ष्य पर रखें कि हमें करना क्या है। जैसे गिद्ध की नज़र मांस पे होती है, वो अपने लक्ष्य को देखे रहती है, उसको कुछ भी नहीं। जैसे राइनो विज़न होना चाहिए कि हमारा राइनो विज़न क्या है कि वो अपने लक्ष्य को हिट करेगा। जब तक वो हिट नहीं कर लेगा तब तक वो इधर उधर भटकेगा नहीं। तो इसलिए जो भी हमें अपना फोकस करना है, जो भी अपना ध्यान लगाना है, वो लक्ष्य पर ही करना है। कम उम्र में मिले सुख इंसान को समझदार नहीं बनने देते हैं। ये आप ये ध्यान रखिए, जो कम उम्र में जो हमारी एज कम होती है उसमें जो सुख मिलता है इंसान को समझदार नहीं बनने देती, अक्ल नहीं आती है। जबकि कम उम्र में मिले दुख इंसान को समझदारी का बादशाह बना देते हैं। अगर हमको कम उम्र में ही अगर हमको हर चीज़ दिखने लगे कि कितने परिश्रम से कोई चीज़ हमको मिलती है, कितने कष्टों से मिलती है, कितने दुख से मुझे मिलती है, तो हर चीज़ की मेरे अंदर एक वैल्यू होगी, कीमत होगी। उस कीमत के लिए हमें मेरे क्या होगा कि मुझे वो समझदारी बनेगी। हम समझदारी मीन्स हमें अनुभव आएगा, उस अनुभव के आधार पर हम और सफल होंगे। अगर हम इस आधार पे हम काम करेंगे। ये बात सही है कि अगर कम उम्र में अगर किसी को सुख मिलता है तो उसका जो मेंटल ब्लॉक होता है वो बंद हो जाता है। वो एक ही चीज़ देखता है, ये सुख है, वो सुख है, ये गाड़ी है, ये घोड़ा है, ये आराम है, ये होटल है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है, अपने सफल नहीं हो पाता है, वो इधर उधर के कामों में ध्यान देता है। और कम उम्र में जब हमको जो है हर चीज़ की कीमत अदा करनी होती है, और ये मुझे मालूम है कि कितने कष्टों से, कितने पेन से हमको ये चीज़ प्राप्त हुई है, तो हमें हर चीज़ की वैल्यू होती है और मेरे अंदर समझदारी आ जाती है। दोस्तों, अगर ये आपको मेरा वीडियो, मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। इसी के साथ मैं अपने इसी वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।